जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी की जो आरडब्ल्यू की मैथ की बुक आई है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग दोस्तों इससे पहले एलसीएम एचसीएफ पूरा समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद एवरेज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 41 से 60 तक, और आज ये एवरेज का भी अंतिम वीडियो है। क्या दोस्तों, ये एवरेज का भी अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक उठाएंगे। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सभी के सभी हम लोग करेंगे। 60 क्वेश्चन इस वीडियो में, इनको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं कंटेंट आप सभी को दे रहा हूँ, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिंदी का हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत रन दोस्तों क्या है, 12.4 रन है। प्रति गेंदबाजी का औसत रन 12.4 है। प्रति विकेट है 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। तो देखो, पहले मैंने क्या माना, उसका जो औसत था सर कितना था, 12.4 आपने कहा। ठीक है, 12.4 आपने कहा सर। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। तो अगर 26 रन में मतलब 5 विकेट लिए हैं उसने, तो अगर यहाँ से हम उसका रन रेट निकालें तो कितना निकलेगा, 5 हम 25, एक बचेगा, यानी कि आपका ये बचेगा 5.2। ये आपका कितना निकल के आया, उसका 5.2 निकल के आया। उसका एवरेज जो निकल के आएगा वो 5.2। इसको हम लोग मिश्रण के तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि कुल मिलाकर जो उसका औसत रन था वो 5 रन बेहतर हुआ। अब आप लोग इसमें ये मत जोड़ना देना कि 12.4 जो है इसमें 0.4 जोड़ देंगे, नहीं, इसमें 0.4 माइनस करेंगे, क्योंकि किसी बॉलर के लिए बेहतर ये होगा कि वो कम रन दे। ऐसा नहीं होगा ज़्यादा रन दे, ज़्यादा रन देगा तो बॉलर किस बात का, तो क्या होगा, उसका बेहतर हुआ है स्कोर, यानी कि उसने क्या किया, मात्र 12 रन ही दिए। ठीक है, तो इसके अनुपात जैसे हम लोग मिश्रण में निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका बचेगा 0.4 और यहाँ से आपका बचेगा 6.8। ठीक है, यही तो बनेगा 6.8। जी बिल्कुल सही, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, आप इसको 4 से काटेंगे, आपका आ जाएगा 17, ये आपका आ जाएगा 1, यानी कि इसका जो अनुपात आ गया 17 अनुपात 1 आ गया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये 18 यूनिट की वैल्यू आ गई। कुल अनुपात देखें तो 18 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया कि अब अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो अंतिम मैच में उसका स्कोर कितना रहा, तो आप क्या बोलेंगे, सर अंतिम भाई अंतिम में उसने कितने विकेट लिए, तो आप कहेंगे 5 विकेट लिए। सर अंतिम में उसने भाई कितने विकेट लिए, तो आप कहेंगे 5, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 5 दी गई। तो 18 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी कि 18×95 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 18 यूनिट आपका निकल के आ रहा है। तो अंतिम वाले जो अंतिम 5 विकेट में प्रति रन उसका 26 हुआ, तो एक की वैल्यू यूनिट की वैल्यू आपकी 5 आई, और आपसे 18 यूनिट की वैल्यू पूछी गई थी 18×95। उसके द्वारा अंतिम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या 90 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कह रहा 20 व्यक्तियों की औसत आय जो तो 4,000 रुपये थी, और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2,500 रुपये है। पूरे समूह की औसत आय क्या थी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 20 व्यक्तियों की औसत आय की, तो 20 व्यक्तियों की जो दोस्तों जो औसत आय है वो मैंने हमेशा बताया था, इनका हमेशा आपको योग निकालना अगर औसत दिया गया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, ठीक है 4,000 रुपये, तो अगर इनका योग देखेंगे तो आपका 4 दूनी 8, ठीक है 80,000 रुपये हो जाए। कितना हो जाएगा, 80,000। मैं इसको सही से बना देता हूँ, गड़बड़ करेंगे 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे। ठीक है, 80,000 रुपये। अगले कह रहा अगले 25 जो समूह दिए गए हैं, 25 समूह की जो औसत आय है वो 2,500 रुपये है। यानी कि अगर मैं 2,500 की बात करता हूँ तो 625 ही आ जाएगा, 25 का वर्ग 625 हो जाएगा, और 2 जीरो। ठीक है, कुल मिलाकर अगर मैं औसत आय की बात करता हूँ 0 0 5 2 8 से 14, ठीक है कितना आ जाएगा, 1,42,000, सॉरी 14,25,000 यार, 2,500, 14,00,000 2,500, ठीक 1,42,500 है। सॉरी यार, माफ़ी चाहेंगे, 1,42,500। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, क्या कहा सर 1,42,000। अब कह रहा है हाँ, इनका कुल देखो कितने व्यक्ति हैं, 45 व्यक्ति। ठीक है, तो इसको जो आपका ये दिया गया है इसको भाग कर देंगे, किससे, 45 से भाग करेंगे, तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ जाएगा वो 31.66 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, डी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, और अगर क्लियर है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपये तथा अगले 7 माह का औसत व्यय जो है वो 4,300 रुपये। क्या करा, एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय जो है 5,000 रुपये, अगले 7 माह का औसत व्यय 2,300 रुपये। तो इसका औसत मासिक व्यय कितना, औसत मासिक व्यय आपसे पूछा गया। तो अगर मैं बात करूँ 5 माह का औसत व्यय कितना है, 5 माह का जो औसत व्यय, 1 मिनट में काट लेता हूँ थोड़ा,
अगर मैं देखो 5 माह का औसत व्यय इसके पास कितना है तो 5,000 रुपये, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर उसका औसत व्यय कितना है 25,000 रुपये, 1 2 3 25,000 रुपये। तो 7 माह की अगर मैं बात करता हूँ, 7 माह का औसत व्यय कितना है 2300 रुपये, 2300 रुपये है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7×21 का 1 हासिल लगा 2, 7×2 14, 14 और 2 16, ठीक है, 0 कितना आ गया, समझ गए आपका। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। गड़बड़ तो नहीं भाई साहब। कह रहा है एक व्यक्ति के 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपये, अगले 7 माह का औसत व्यय, हाँ सही तो है भाई जी बिल्कुल। तो अगला अगर आप देखेंगे, अब कह रहा है कि उसने क्या पूछा है, तो आपका पूछा है कि उसका मासिक व्यय, अच्छा माह होते हैं इनका जोड़ो, योग कर दो, तो 0 0 1 6 5 11 4 कितना आ जाएगा 41,100 आ जाएगा। और प्रतिमाह पूछा है, यानी कि 12 माह भागा कर देंगे, कितना आ जाएगा 34 25 भाग कर लेंगे अपने आप, ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ए और बी की औसत आय, मासिक आय जो है वो आपको 15,050 दी गई। ए बी की औसत आय आपको 15,050 दी गई, बी और सी की औसत आय आपको 15,350 दी गई, ए और सी की औसत आय आपको इतनी, तो ए की मासिक आय कितनी है, देखो ए की मासिक आय कितनी, तो समझिए अगर आप यहाँ से देखेंगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर मैं ए और बी की औसत आय की बात करता हूं तो आपको 15,500 दी गई, अगर इनका योग की बात करता तो 15,500, 15,000 सॉरी 15,050 में 500 कह रहा, 15,050, ये जीरो दोस्तों लगा है। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवाता तो कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 30,100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30,100 हो जाएगा, ठीक है। उधर आपका बचा कितना 15,350 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका कितना 2 0 0, 2 5 10 का 0 हाथ से लगा एक, तो आपका ये कुल मिलाकर कितना बचेगा 30,700, 30,700 बचेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप 15,200 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 15,200 को, क्योंकि आप क्या आप समझ रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि आपसे पूछा गया, उसने कहा है कि 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका बनेगा 30,400, 30,400, बोलो यहाँ तक क्लियर, 30,400 आपका बन गया। अच्छा अब कह रहा है कि यहाँ से आपको अगर मैं इनकी क्या एबीसी की कुल आय देखूं, तो देखो एबीसी की कुल आय कितनी होगी, इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको आप अगर जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 91,200 बनेगा। अब इसको मैं 2 से भाग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति 2 बार आ गया, देखो ए आया 2 बार, बी आया 2 बार, सी आया 2 बार, तो इनको मैंने इसीलिए 2 से भाग दे दिया, ठीक है। तो अगर आप इनकी आय की बात करेंगे तो कुल मिलाकर जो इनको अगर आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 45, ये आपका 5 6 56, 500 912। अगर आप देखेंगे देखो 2 से काटेंगे 5, सॉरी ये आपका 4 आ जाएगा, 1 बचेगा 11 5 6, ठीक है यही तो आएगा, और आपको 2 0 है, यानी कि कितना आ गया 45,600, ये तो आगा एक व्यक्ति का। और इसमें आपको ये जो आया है 45,600 ये तो सबकी आई है, लेकिन इनमें से ए और बी की आय कितनी दी गई, तो आप कहेंगे ए और बी की जो आय दी गई है वो ये वाली दी गई ना, ये वाली, तो इसमें से माइनस कर दो सर। जब माइनस कर देंगे आपको कितने से 45,600 से आपको माइनस करना है कितना 30,700 माइनस करना, तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर आ जाएगा वो 14,900 आ जाएगा, कितना 14,900 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो यार मुझे तो लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं योग निकाल रहा हूँ, थोड़े आपको गुणा ज़्यादा लग रही होगी बड़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं योग निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन तेरा, एक व्यक्ति ने अपने 3 महीने की आय को 4 महीने के खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 1,000 रुपये तो उसकी मासिक बचत कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अगर उसकी मासिक आय, देखो एक बात समझो, मासिक आय कितनी है, तो कह रहा है सर उसकी जो यदि उसकी मासिक आय कितनी है 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये, तो अगर मैं बात करूं मासिक आय इतनी, तो 1 वर्ष की आय उसकी कितनी होगी, तो आप जाहिर सी बात 1,000 रुपये तो 12,000 रुपये, 12,000 रुपये होगी कि नहीं होगी बताओ, 12,000 रुपये कितनी होगी, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये वार्षिक आय है, ठीक है। अच्छा वार्षिक खर्च की अगर बात करता हूं तो देखो कह रहा है 4 महीने में, 4 महीने की जो आय हो वो, सॉरी 3 महीने की जो आय है वो 4 महीने में खर्च करता है, यानी कि वो अगर मैं बात करता हूँ वो खर्च कितना करता है, तो 1,000 रुपये जो होंगे, 1,000 रुपये जो होंगे उनको 9 महीने में खर्च करेगा, यानी कि कुल मिलाकर 9,000 रुपये वो खर्च करता है। कितना 9,000 रुपये खर्च करता है, 9,000 रुपये। अब कह रहा है कि उसका मासिक बचत बताए, तो 9,000 से जाएगा तो 3,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 3,000, ठीक है भाई 3,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि हर अगर वो देखेंगे 4 महीने में भाई, 4 महीने अगर 4 महीने ड्यूटी करता है वो 3 महीने का खर्च कर देता है, यानी कि चौथे महीने का बचा लेता है।
तो 4 महीने के 3 किस्तें होंगी तो 3000 रुपये बच जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे ही दिमाग से लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। किराया एक परिवार है जिसकी औसत मासिक व्यय जो है वो प्रथम 2 महीने का 8160 है, अगले 5 महीने का 12780 है और अगले 5 महीने का 14280। यदि परिवार के पूरे वर्ष में 66,300 बचाता है तो परिवार की मासिक आय क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो इसका पहले हमें औसत दिया गया है, तो देखो अगर बात करते हैं 2 महीने का औसत उसका 8160 है, तो उसका 2 महीने का जो खर्च रहा होगा इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करवा दो तो आप कहेंगे 2 अठी 16, 2 अठी 16 और आप करेंगे ये आपका 32, 16 32 00 10। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है कि अगले 5 महीने का, तो अगर इसकी आप 5 महीने अगले 5 महीने का ये है तो इसकी 5 से मल्टीप्लाई 5 0 0, 5 अट्ठे आपका 40 हासिल लगा 4, 5 सते 35 35 और 4 आपका होगा 39 हासिल लगा आपका 3। ठीक है, और 12 पंचे 60 और 3 आपका कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, 63। ठीक है, ये आपका दूसरे आ जाएगा दूसरा। तीसरा अगर मैं 5 महीने की बात करता हूँ, तीसरे 5 महीने वाला ये है तो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 0 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 के 4 हासिल लगा 1, और 14 पंचे 70 और 1 71। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब कह रहा है 5 महीने का व्यय की अगर बात करते हैं तो कह रहा है ये व्यय आ गया 5 महीने का, 5 महीने का व्यय आ गया, तो अगर पूरे परिवार को बचाता कितना है, वो 66,300 बचाता है। तो पहले व्यय देखो कि कुल व्यय कितना करता है। अगर मैं कुल व्यय की बात करता हूँ तो कुल व्यय अगर मैं बात करता हूँ कुल व्यय, तो आपका ये आपका कितना है, औसत आय। तो अगर मैं कुल व्यय की बात करता हूँ, कह रहा है उसकी मासिक आय क्या है। देखो एक बात बताओ, मासिक आय क्या होगी, कुल आय और कुल व्यय। भाई व्यय और आय सब तो होता है, तो अगर इसको मैं जोड़ दूँ 0, ये आपका 2 बनेगा, 9 4 13, 13 और 2 आपका कितना बनेगा, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका 2 बनेगा, 9 4 13, 13 और 3 16 हासिल का आ जाएगा 1, 6 3 9 1 10 11 हासिल का 1, 6 7 7 14 1 15। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा, मतलब ये आपका आय जो आप उसने व्यय किया ही आ गया। और व्यय को क्या करें, बचत में जोड़ेंगे तभी तो भैया कुल आय आएगी। तो भैया इनको जोड़ो, तो 0 से 0, 3 आपका फिर से जोड़िए, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये 3 संख्या हमने जोड़ दी, 6 3 9, अब आपका 6 और 1 7 आ जाएगा, 6 5 11 2, बोलो 21,700, सॉरी 2,17,920। कुल जो आया 2,17,920, ये आपका पूरे साल का उसका आया है। लेकिन उसने मासिक बूझिए तो यानी कि 12 से इसको भाग देंगे। जब आप 12 से इसको भाग देंगे दोस्तों, इसको 12 से आप भाग देंगे, तो 12 से जब इसको आप भाग देंगे, किसे 12 से, तो 12 से भाग दे दो भाई साहब। तो 12 से अगर आप भाग देंगे तो 12 से कितना, 12 1 12, ये आपका एक बार जाएगा, वही आपका 181, 181 और ये आपका 60 बार जाएगा। क्योंकि आप देखो 12 1 12, ये आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा, 97 जो 12 96, 1 बचेगा 19, 12 1 12, ये आपका कितना बचेगा, 12 1 12 करेंगे तो 7 और 5 6 72। क्लियर है, 181 60 आ गया। ये आपका कहाँ पर दिया गया, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ये डी में है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का अगला ये रहेगा, क्या किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 रुपये है, 12 ऑफिसों की औसत, किसी कर्मचारी प्रत्येक किराया किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपये, 12 अफसरों की औसत आय 400 तथा बचे अफसरों की औसत आय 56 रुपये तथा संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या आपको बताना है। देखो किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय कितनी है, आपको बताना 60 रुपये जो है वो प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय इन्होंने मानी है। प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय कितनी दोस्तों, 60 रुपये। अब आपको यही नहीं मालूम कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है, लेकिन उसने ये बात कही है कि जो आपके 12 अफसरों की औसत आय है वो 400 रुपये, 12 अफसरों की औसत आय 400 रुपये। अगर मैं 12 को 4800 यहाँ पर दिखाऊँ तो 12 4800 यानी कि इनका कुल योग होगा 4800। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर, अब अगर मैं हमने माना कि कुल आय अगर मैं यक्ष मान लूँ, कुल को अगर मैं यक्ष मानता हूँ, आप कहेंगे जी बिल्कुल, तथा अगर मैं कुल को यक्ष मानता हूं तो आप कहेंगे जी मान सकते हैं यक्ष, तो जो शेष बचे होंगे शेष वो भाई यक्ष में से -12 ही बचे होंगे। बोलो यहाँ तक एक बात क्लियर है भाई, जो कुल बचे होंगे वो यक्ष हैं, और अगर ये बचे होंगे वो यक्ष -12 ही बचेंगे, क्योंकि 12 का तो मामला मैं ले चुका हूँ। ठीक है, और इनकी जो आय है वो कितनी है, 56 है। ठीक है, और कुल की कितनी दी गई, कुल की दोस्तों 60 दी गई है, और कुल की 60 दी गई है, कुल की 60 यक्ष है, क्योंकि यक्ष मैंने माना है, तो यक्ष को इधर में मिटा देता हूं और यहाँ पर इसके बराबर में लिख देंगे क्या, 60 यक्ष। इसके बराबर में क्या लिख देंगे, 60 यक्ष। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही है। चलो एक बार देखेंगे, ये आपका 4800 बचेगा, 4800। ठीक है, ये आपका बचेगा प्लस 56 यक्ष, 56 यक्ष -12 इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बचेगा 12 बाछंग 72 का 2 हासिल लगा 7, ये माइनस का है, और 12 पंचे 60, बाछंग 72 7, 12 पंचे 60 और 7 67। ठीक है, 672 और बराबर में इधर आपका कितना है, 60 एक्स। ठीक है, अच्छा ये आपका माइनस इससे हो जाएगा और ये आपका इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपका बचेगा 4 एक्स, 4 एक्स बराबर
4128, 4128, ठीक है। तो x बराबर आपको कितना बचेगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। 1032 कितना बचा दोस्तों, x बराबर 1032 बचा। यही तो पूछा गया, कुल मिलाकर उनकी संख्या पूछी गई थी। 1032 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। बोलो समझ में आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से नहीं किया, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में बनेंगे तो आप लिए कठिन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक स्कूल में विद्यार्थियों की औसत संख्या जो थी, औसत आयु भैया कितनी है, 13:2 है। लड़कों की औसत आयु 14:2 है, लड़कियों की औसत आयु 12:3 है। तो लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात बताए। देखो जो ये क्या है, ये लड़कों की तो 14.4 है लड़कों की, ठीक है। लड़कियों की 12:3 है। इसको आप औसत से लगाए और कुल जो दी गई वो 13 कितनी दी गई है, 2 दी गई। बस औसत लगा दो भाई, फार्मूला मतलब औसत कह रहा हूँ, मिश्रण से लगाइए। देखो मिश्रण से लगाएंगे कैसे लगेगा, बहुत ईजी है। 12:132 को मान लो, 123 मान लो, तो यहाँ से कुल मिलाकर आपका कितना बचेगा, 0.9, 0.9 बचेगा, ठीक है। चलिए इधर आपका कितना बचेगा, 112, ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट हटा देंगे और 3 से काटें, 3:4 बचेगा, 3:4 बचेगा। अच्छा 3:4 बचा। अब जो आपका अब कह रहा है कि लड़कियों, पहले लड़कियों का पूछ दिया तो लड़कियां पहले आ जाएंगी और लड़कों 4:3। गलती करके ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन ना मार दे, गलत हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि उसने लड़कियों को पहले रख दिया, यहाँ पर आपने लड़के पहले निकाले, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए, इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिश्रण से लगाएंगे तो आपको आसानी से लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 है और लड़कियों की 16.4। लड़कों और लड़कियों की असंख्या का अनुपात निकालिए। वैसे ही लगेगा बिल्कुल। जो लड़के हैं इनकी जो है वो 18.4 दोस्तों दी गई, 18.4 है। 1 मिनट दोस्तों, कितनी 18.4 है, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, कितनी 18.4 है। और लड़कियों की है 16.4, लड़कियों की कितनी है 16.4, कुल मिलाकर कितनी है 16.8, कुल मिलाकर कितनी है 16.8। भैया वही मिश्रण घटा दो, यहाँ से आपका कितना 0.4 बचेगा, यहाँ से आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 1.6, 1.6 पॉइंट हटेगा और 4 से कटोगे तो 1:4 बचेगा। 1 कितना बचा, 4, 1:4 बचा, यही राइट आंसर है, 1:4 आएगा। लड़कों की पहले बूझी तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में SSC JD में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। 80 विद्यार्थियों की लड़के और लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 58 किलो और लड़कियों का औसत वजन 52 किलो। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखो अगर मैं बात करूं 80 छात्र हैं, ठीक है, तो 80 छात्रों में कह रहा है कि 60% क्या है, लड़के व लड़कियां, जिनमें 60% लड़कियां हैं। तो 8 छंग 48 लड़कियां होंगी, 48 जो होंगी वो गर्ल होंगी। तो बॉयज़ कितने होंगे, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे बॉयज़ जो होंगे वो आपको 32 होंगे। 48 लड़कियां 32 बॉयज। लड़कों का अगर मैं योग की बात करता हूं तो कह रहा है कि औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 58 है, तो एक 58 किलो है। तो एक बात बताओ लड़के हैं कितने, तो आप कहेंगे जो लड़के हैं वो सर 32 हैं, लड़के 32 हैं और उनका औसत वजन कितना दिया गया है, 58 दिया। तो यानी कि इनका कुल वजन जो होगा वो कितना होगा, औसत लड़के आपका 58 × 32 हो जाएगा 1856। ये आपका कितना आ जाएगा 1856। इनका आप कर लेंगे 1856 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1856। अब कह रहा कि लड़कियों का योग की अगर मैं बात करता हूँ लड़कियों की, तो लड़कियों का कितना है, क्योंकि 52 किलोग्राम उनका पूरा वजन है और कुल जो लड़कियां हैं वो 48 हैं, तो 52 किलोग्राम उनका कुल वजन है। तो अगर आप यहाँ से गुणा करवाएंगे तो 52 और 48 की तो आपका 2496 आएगा। कितना आ जाएगा 2496 आ जाएगा, ठीक है। 2496 बस काटा पीटी करेंगे। काटा पीटी कैसे करेंगे, आप इनका जोड़ लें। तो आप इनको जब जोड़ेंगे तो देखो ये तो आपके छात्र तो 80 आ जाएंगे, लेकिन इनका कुल जो योग आ जाएगा 6 6 12 का 2, 9 5 14 1 15 का 5 हासिल का 1, ठीक है। 8 4 12 1 13 हासिल का 1, 3 और 1 4, ठीक है। 4352 कुल 80 छात्र हैं। इनको आप जब भाग करेंगे तो 54.4 आ जाएगा। 54.4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। बोलो क्लियर है। आप सभी को उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी, अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये पूरी कक्षा का औसत आ गया क्योंकि पूरी कक्षा में छात्र ही 80 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम और कक्षा में छात्रों का, अच्छा कुल छात्रों का जो औसत है वो 54 किलो। तो लड़कियों का औसत भार कितना है, इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते। देखो क्या करेंगे, 80 छात्रों में से कक्षा में जो 40% लड़कियां हैं, यानी कि 8 को 32 क्या है गर्ल्स हैं, 32 क्या है गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे, जाहिर सी बात है 32 गर्ल्स हैं तो 48 लड़के होंगे। कितने होंगे, 48 लड़के होंगे, ठीक है। अच्छा
कह रहा है लड़कों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। लड़के हैं कितने सर? लड़के कहेंगे 48 हैं, और इनका जो औसत वजन है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ये आपका 48 है, ठीक, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा पेन बढ़िया नहीं चला, इसको संभाल लेते हैं एक बार। चलिए, अगर मैंने देखा लड़के कुल 48 हैं और इनका जो औसत वजन है वो आपका 55.5 है, 55.5 है, बराबर इनका कुल वजन देखिए भाई साहब, कुल वजन कितना बचा? तो कुल वजन की अगर बात करेंगे, कुल वजन कितना बचेगा आपका? 2664 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26, 1 मिनट दोस्तों, 2664 आ जाएगा। क्लियर है? 2664 आ जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि छात्रों की औसत भार, कुल छात्रों का औसत भार, कुल छात्र हैं कितने? 80, और इनका औसत भाग आपको दिया कितना है? 54, ठीक है। औसत भाग कितना दिया है? 54 दिया ना। तो 8 8 चक्कू 32 का 2, और 8 पंचे 40, और 3 43, कितना आ जाएगा दोस्तों? 43 20, ठीक है, 43 20 आ गया। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है कि शेष का भार ज्ञात कीजिए, तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, तो यानी कि 32 का जो भार आ जाएगा, 32 का भार आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? इनको माइनस करेंगे, ये आपका 16, ये आपका दे देगा 1656 दे देगा, और इनको भाग दे दो 32 से, क्योंकि ये 32 का योग कितना आ गया? 1656 आ गया। पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, तो अगर आप 1656 को 32 से भाग देंगे तो वही आपका राइट आंसर आ जाएगा 51। 1656 को 32 से भाग देंगे तो 51.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है आप लोग समझ गए। 51.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग अपने आप करके देख लेंगे। 4 से देंगे ये 8 आ जाएगा, 4 से ऊपर वाला 8 4 8 7 8 56, ठीक है, तो 14 बार जाएगा, 14 चक्कू 56, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 52। ये थोड़ा आगे दिया हुआ है। कह रहा है एक स्कूल की 10वीं कक्षा में परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85 है और लड़कों का औसत 83 है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7 है। तो उस लड़कियों में 10वीं कक्षा में लड़कियों तो उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात की। तो ये क्वेश्चन वही आपको इसमें फार्मूला लगेगा, वही वाला। देखो कुल लड़कियां कितनी, लड़कियां जो हैं वो 85% पास हुई हैं। क्वेश्चन ने कहा 85% लड़कियां पास हुई हैं, आपने पीछे देख लिया होगा। लड़के जो पास हुए हैं, अगर मैं 85 सिर्फ 85 ना, आप सिर्फ 85 लिखिए। कितना लिखिए? 85%। कितना? 85% पास हुए हैं। अच्छा, लड़के जो पास हुए हैं, लड़के वो 83% पास हुए हैं, 83%, ठीक है। अच्छा, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कुल कितना है? 83.7 है, 83.7 है। अच्छा आओ भाई, तो इनका आप क्या निकालेंगे? अनुपात। अगर आप इनका अनुपात निकालेंगे तो आपका 1.3 आ जाएगा। इनका अगर आप निकालेंगे तो आपका 0.7 आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो ये पॉइंट रह जाएगा, तो 7:13 आ गया, 7:13। ये आपके क्या हैं? ये आपकी लड़कियां हैं, गर्ल, और ये आपके बॉयज़ हैं, ठीक है। ये आपकी गर्ल है, ये बॉयज़ हैं। अब कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना? अच्छा, कुल कितने हैं? तो 7 और 3 20 हैं, और 20 में से 7 क्या है? लड़कियाँ हैं, बटे का 100, 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, 5 सत्ते 35, ऑप्शन नंबर ए में है। बोलो, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को दोस्तों गलत नहीं करना, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी, और लगातार एग्जाम में बनते भी हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है 4 क्रमगत सम संख्या, कौन सा क्वेश्चन है? 53वां क्वेश्चन है। कह रहा है 4 क्रमगत सम संख्याओं का जो औसत दिया गया है आपको, 4 क्रमगत सम संख्याओं का जो औसत दिया गया है, 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत जो दिया गया है वो 4 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने व सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 4 क्रमगत संख्याएं कौन सी होती है? देखो x, x+2, x+4, x+6, ठीक है। इनके वर्गों का औसत क्या होगा? इनके वर्गों का औसत आपको निकालना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं अगर मान लूँ इनको वर्गों का डायरेक्ट में करता हूँ, तो यक्स के वर्गों का औसत होगा यक्स, उसके बाद आपका दूसरी संख्या ही ले लेता हूँ। दूसरी संख्या क्या होगी? x+2 होगी, इसके वर्गों का औसत ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तीसरी संख्या क्या होगी? x+4 होगी, क्योंकि 4 क्रमगत सम है, तो 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्या है? x+6 है, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इनके वर्गों का औसत आपको दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कुल मिलाकर क्या आ जाएगा ये, और बराबर में क्या है? इनके वर्गों का औसत 126 है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, रुक जाइए, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, इधर देखेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? ये आपका स्क्वायर में देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा, एक ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर बनेंगे। कितने? 4 एक्स स्क्वायर बनेंगे ना, 4 एक्स स्क्वायर बनेंगे भाई, क्योंकि आप देखें 4 बार एक्स स्क्वायर है ना, तो 4 एक्स स्क्वायर बनेंगे, ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर बनेंगे। प्लस में 24 एक्स होगा। आप लोग इसको अपने आप हल कर लेंगे, मैं ऐसे लिख लेगा। प्लस में कितना आएगा? 24x, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा, 56, ठीक है, 56 आ जाएगा। और बराबर में आपको कितना दिया गया? बराबर में दिया जाएगा 126 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुल मिलाकर ये आपका 504 बनेगा। कितना बनेगा? 504। अच्छा, अब ये आपका x 4x स्क्वायर,
ठीक है, प्लस में आपका कितना आ जाएगा 24x, और बराबर में 504 में से 56 को माइनस कर दिए। 504 में से 56 को जब माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, इसको माइनस कर दें या ना माइनस करें, क्योंकि आपको अभी इसकी इक्वेशन भी बनानी पड़ सकती है, ठीक है, तो आप इसको ना माइनस करें, ठीक है, इसको ना माइनस, बल्कि आप देखो 4 सब में कॉमन है, 4 सब में कॉमन है तो 4 की सब में भाग देने, 4 से देखो सब में भाग देंगे तो भाग चली जाएगी, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, ये आपका 6x बचेगा, ये आपका 14 बचेगा, ठीक है, 14, ये आपका 14 बचेगा, बराबर में आपका कितना, ये आपका 504 है, से जब इसको भाग दें तो आपका 126 बचेगा, ठीक है। उम्मीद आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब इसकी इक्वेशन बना लीजिए। जब इसकी इक्वेशन आप बनाएंगे, ठीक है, तो आपका ये इसको माइनस करेंगे तो आपका 14 घट जाएगा 126 में से, तो कुल मिलाकर 112 बचेगा। अब इसके 12 की जब आप भाग करवाएंगे तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, यहाँ से x बराबर 8 निकलेगा। x बराबर कितना निकलेगा 8। आप लोग इसको निकाल लेंगे, x बराबर आपका 8 निकलेगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी है, ये इसकी आप जब करेंगे तो बहुत कुछ आएगा, वरना आप x का मान रखेंगे, x का मान 8 रख के देख लेंगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 8 आ गया। अब आपसे पूछेगी कि 4 क्रमगत संख्या कौन होगी, तो पहली तो 8 ही हो जाएगी, लेकिन और कह रहा है पहली संख्या के 8 गुने, सबसे छोटी संख्या के 5 गुने, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, क्योंकि 8 और 6 14, तो सबसे बड़ी संख्या 14 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने, तो 14 अट्ठी 112, 14 अट्ठी कितना हो जाएगा दोस्तों 112, क्योंकि 8 गुने कह रहा, तो 14 अट्ठी 112, 14 अट्ठी 112 प्लस 14 अट्ठी 112 प्लस और छोटी संख्या के 5 गुने 8 पंचे 40 का औसत, तो 2 संख्याएं निकाल लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 152 बचेगा। 152 बटे का आप कहेंगे 2, तो ये आपका 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ तो होगा ही, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक। आप इसमें मुझे नहीं लगता कि इतना टफ आपके एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आपको तैयार तो रहना ही रहना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कह रहा 3 अंकों वाली संख्याएं दी गई हैं, अच्छा वह आपको 3 अंकों वाली संख्या देंगी, इनका औसत दोस्तों 411 है, तो x माइनस 1 3x माइनस 3 x प्लस 3 और x प्लस 5 का औसत ज्ञात करें। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 3 अंकों की संख्याएं हैं, अब आपको ये नहीं पता कि 3 अंकों की संख्या है, इनका योग पहली बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इनका योग देखेंगे तो 3 अंकों की संख्या है, देखो आपकी 355 दी गई, इनका योग अगर आप देखेंगे तो कितना बनेगा, वही इनका योग बन जाएगा 411 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, मेरी स्क्रीन छोटी है, अगर मैं ज़्यादा लगवाऊंगा तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि बड़ी स्क्रीन देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो इसका पहले बार आप लोग अपने आप क्या करें, योग निकालें, जैसे 511 है और संख्या कितनी 1 2 3 4 5 संख्याएँ हैं, 5 संख्याएँ, तो आप इसको योग निकालेंगे। जब इसका योग निकालेंगे तो इसमें 5 से गुणा करवाएंगे, तो 5 से इसकी गुणा करवाएंगे तो आपका 20 25 55 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 20 55, ठीक है। अच्छा 20 55 आ जाएगा, और ये आपको जो बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपको यक्स वगैरह रखना पड़ेगा, यक्स वगैरह, और यक्स का मान आप क्या रख लें, यक्स का मान जब आप 4 रख लेंगे तो क्वेश्चन मुझे लगता है सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। 4 रख लेंगे, यक्स बराबर 4 रख लेंगे, क्योंकि सब में, और इनका औसत जो लाना है वो आपको क्या लाना है, इनका जो सबका योग लाना है वो इतना लाना है, क्योंकि औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, ठीक है। तो आप करेंगे x बराबर 4 रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि x का मान यहाँ से आप 4 निकालना, आपको 4 निकालना होगा x का मान, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसको अपने आप कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, मेरी स्क्रीन छोटी है तो इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको अपने आप कर लेंगे। चलिए ये वाला देख लीजिए, ये मैं लगवा देता हूँ। कह रहा है x और y का औसत वजन 40 किलोग्राम है, y और r का औसत वजन 62 किलोग्राम है, तथा x और r का औसत वजन 56 किलो, तो x का वजन कितना, ये अभी हमने लगाया था, इसको ऐसे क्वेश्चन हमने लगाया था ABC वाला, तो आपने देखा होगा। देखो x और y का औसत वजन कितना है 40, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर x और y का योग आपका 80 हो जाएगा, बोलो क्लियर है, 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा y और r का औसत वजन 62 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 2 दूना 4 2 छंग 12 124 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा x और r का 56 है तो 112 हो जाएगा, ठीक है 112। अगर इनका योग आप करेंगे तो 4 2 6 और 8 2 10 11 और आपका 2, ठीक है 216 आ जाएगा। और ये 216 किसका आ जाएगा, इसमें 2 2 हैं, तो आप इसको 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपने अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जब a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए होते हैं तो हम इसमें 2 से भाग करते हैं, क्योंकि हमें क्षमता निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से भाग करेंगे तो कुल मिलाकर, ये सॉरी गलती हो गई, ये ज़्यादा आएगा, माफ़ी चाहेंगे, ये आपका 316 बचेगा, क्योंकि 8 2 10 11 होता नहीं, तो 316 बचेगा। तो अगर आप a प्लस बी मतलब यक्स प्लस वाई प्लस नहीं x प्लस वाई वाई प्लस आर, अच्छा x प्लस वाई प्लस आर है नहीं, लेकिन x प्लस वाई हाँ प्लस आर है, ये आपका आर, ठीक है। अगर तीनों का मान देखेंगे तो क्योंकि डबल है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 से इसको भाग दे देंगे, तो आपका कुल मिलाकर कितना बचेगा, 316 से भाग देंगे 158, कितना 158, ठीक है 158 आ जाएगा बस।
अब क्या है, अब आपसे पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर एक बात बताइए, उसने क्या पूछा है, यक्स का मान पूछा है। अच्छा यक्स का मान पूछा है तो ये बताओ बाई और आर का मैं मान रख सकता हूँ, बाई और आर का मान कितना है 124, तो 124 इसमें से माइनस कर दो तो यक्स बराबर 158 से 124 जाएगा, कितना बचेगा 34 बचेगा। ठीक है, 100 कितना गया 34, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, लगातार हम लोग जल्दी से करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है मुझे लगता है। कह रहा है एक कक्षा में दो ए और बी बेच में ए 44 छात्र में है और बी में 56 छात्र हैं। यदि बेच ए का औसत भार 53 किलोग्राम है और बी का औसत भार 39 किलोग्राम, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है। इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, वही बात वही फार्मूला है। तो देखो 43, जब ए में छात्र कितने, तो ए में छात्रों की संख्या 44, ए में छात्रों की संख्या कितनी 44, और उनका औसत जो वजन दिया गया वो आपको कितना दिया गया, तो आप कहेंगे ए का औसत वजन 43 है, बस 44 गुणे 43 कर देंगे तो इनका जो आपका आ जाएगा वो 44 के वर्ग से आपको 43 घटा देना होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1892 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1892। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर बी की बात करते हैं तो बी में छात्रों की संख्या आपकी 56 है। ठीक है, छात्रों की संख्या 56 है और आपका इसका जो औसत वजन है वो 39 दिया गया, 39 दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2184 है, कितना 56 39 56 2184 2184 है। ठीक, अब आप देखें, अब कह रहा है तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, पदों का योग तो 6 8 8 16 17 9 3 39 क्षेत्र है। ठीक है, कुल छात्र कितने हैं 44 और 56 को जोड़ लेंगे, 44 56 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या पॉइंट लग जाएगा, 39.76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या बोलेंगे, ये तो गड़बड़ है यार, 39 पॉइंट नहीं, ये गड़बड़ हुआ, गलती हुई क्या, एक मिनट देखता हूँ मैं, सही जुड़ नहीं पाया क्या, योग करना ना, 4 2 6, ठीक, मैं घटा रहा हूँ क्या, 8 8 16 17 हासिल लगा 1, 8 1 9 10 का 0, ठीक, 3 1 4 76, मेरा दिमाग यार कहाँ है, मैं सही तो है 40 96, और आपका क्योंकि इनको आप जोड़ेंगे तो आपको कितना बनेगा 100 बनेगा। ठीक है, तो दो संख्या पढ़ 40 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने बहुत आसानी से कर भी लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, कह रहा 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि नवी संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत दशमलव के अंत तक कितना होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, चलिए देखिए करते हैं क्वेश्चन को। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है 23.4, तो इनका अगर मैं 15 का योग पूछूं तो 15 संख्याओं का जो योग आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा योग, तो 15 संख्याओं का योग, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे 15 और 23 की तो 351 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 351, 15 संख्याओं का योग आ गया। अब कह रहा 9 संख्याओं का जो आपका दिया है 25 दिया, यानी कि 9 का योग अगर निकाले 25 नामा 225 हो जाएगा। ठीक है, 225। ठीक है, बाकी 7 संख्याएं जो दी गई हैं, 7 संख्याओं का जो आपका औसत दिया है 22.5 दिया गया, अगर आप इसका योग निकालेंगे तो आपका 157.5 दिया गया, 157.5 दिया गया। ठीक है, नवी संख्या कैसे निकलेगी सर, क्या करेंगे, इसको आप घटा देंगे, जो आपका 9 संख्याओं का जो योग है और 7 संख्याओं का जो योग है, आप इनको क्या करें जोड़ दें और फिर माइनस किससे कर दें, इनको जोड़कर इससे माइनस कर दें। तो अगर आप जोड़ेंगे तो 0.5 ये बचेगा, 7 5 12 हासिल 1, 5 2 7 1 8 3, 382, 382.5, 382.5 है ये आपका सबका है। अब देखो ये ज़्यादा आ गया 382, जबकि यहाँ पर कितना 351, तो घटा देंगे, जब घटेगा तो आपका आ जाएगा 31.5, 31.5 आ गया। ये क्या आई भाई, ये तो आ गई आपकी नवी संख्या। लेकिन कह रहा है कि एक संख्या, ये संख्या अगर आप निकाल दें तो औसत बताइए, जब इसमें से, क्योंकि ये 15 का अगर आप इसमें से ये घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा। तो अगर आप 14 संख्याओं का देखेंगे तो अगर आप इसमें से घटा देंगे तो आपका ये बनेगा 319.5, 319.5 बचे। अब संख्या आपकी 14 बची, जब आप भाग देंगे को 22.82 बचेगा। समझे, फिर से समझा रहा हूँ, समझिएगा, क्वेश्चन इजी था, आप लोग कर सकते। देखो कह रहा 15 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 15 संख्याओं का औसत दिया गया था आपको 22.4, तो इसकी गुणा करवाएं 391 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब कह रहा प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत जो दिया 25 है तो इनका योग 225 हो जाएगा। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है तो इनका योग आपका 157.5 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि नवी संख्या बताए, तो देखिए इनको योग करेंगे तो कुल मिलाकर 382 बचेगा, और 382 में से इनमें से माइनस करेंगे, क्योंकि इसका जो योग ज़्यादा है इसमें आपने ज़्यादा संख्याएं लेनी, और इसमें 15 ही संख्या, यहाँ पर देखेंगे तो कितनी संख्या हो गई 916 संख्या हो गई। तो ये जो संख्या बची वो 2 बार हो गई, वो 2 बार संख्या कौन सी हो गई, वो आपकी 31.5 हो गई। कि उसने कहा कि उस नवी संख्या को अगर निकाल दिया जाए, तो मैंने निकाल दिया, तो निकाल लिया जब 319.5 बचा, और इसको 14 से भाग कर लेंगे क्योंकि 15 संख्या थी, एक संख्या हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 22.82 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बचेगा, इसका देखिए राइट आंसर क्या है 22.82। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 58, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक परीक्षा में छात्रों में एक समूह में समूह के जो औसत अंक है वो 64 हैं। यदि 20% छात्रों के औसत अंक 91 और 25% छात्रों के औसत अंक 31 रहा हो तो शेष छात्रों के औसत अंक क्या हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें माना विद्यार्थियों की संख्या 100 आपको मान लेनी है, ठीक है। अगर आपने 100 विद्यार्थियों की इस औसत संख्या आपने क्या मान ली, कुल विद्यार्थी 100 थे तो उनका औसत 64 है, तो कुल जो उनका योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा, 6400, ठीक है। अच्छा 6400 आ जाएगा। अब कह रहा है 20 छात्रों का जो योग आ जाएगा, 20% तो 20 छात्रों का आपको दिया गया है, 20 छात्र, क्योंकि 20% तो 20 छात्र, उनका औसत कितना 91 है। तो अगर आप इसको 91 से गुणा करेंगे तो आप 9 दूनी 18, 2 1 2, 9 दूनी 18, ठीक है। तो आपको कितना जाएगा 1820 आ जाएगा, ठीक है, 1820 आ जाएगा। अब कह रहा कि 25 छात्रों के अंकों का औसत, तो 25 शेष के 25 जो है उनका कितना दिया गया, 31 दिया गया, 31 दिया गया। तो आपको इसको 25 के 5 हासिल लगा दो, 25 75, 1 76 और 77, ठीक है, क्योंकि 2 लग रहा है तो 775 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष, तो देखो 20 और 25 निकल गए तो कुल मिलाकर 45 निकल गए। अब बचे कितने, तो आप कहेंगे 55 छात्र बचे कितने, तो आप कहेंगे सर 55 छात्र बचे, कितने भाई साहब बचे, तो 55 छात्र बचे भाई साहब। अब बताइए जब 55 छात्र बचे तो शेष जो छात्र होंगे उनके छात्रों का औसत अंक क्या होगा, तो औसत अंक बताइए इन दोनों के जोड़ से घटाकर वही तो बचेगा। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इन दोनों को 5 7 2 9 और ये आपका 7 8 7 2 9 हुआ, 7 7 14 15 और आपका बचेगा 2, ठीक है। 2595 हुआ। अच्छा क्लियर है, 2595 हुआ। अच्छा 2595 को आप 64 से माइनस करें, 6400 से माइनस करें, ठीक है। तो देखो 6400 से माइनस करो, ये आपका हटा दो, इसको 6400 से माइनस करो, ठीक है। 6400 से जब हम माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, इधर आपका 5 बचेगा, ठीक है। ये आपका बचेगा इधर आपका 0 बचेगा, ठीक है, 0 बचेगा क्योंकि ये आपका 9 बचेगा। अब आपका 64 या 25, अब यहाँ से आपका बचा 3 में से आपका कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 38 0 5 को आपको भाग किससे देना, क्योंकि 55 छात्र आपके शेष बचे, 55 छात्र आपके शेष बचे। जब आप इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 69.18 के आसपास बच रहा है। आप इसको क्योंकि लगभग मैंने उसने माना है तो 69.18 के आप 69.20 लिख सकते हैं, ठीक है, 69.20 लिख सकते हैं क्योंकि 69.18 के आसपास बन रहा है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं 18 को, ठीक है। तो चलिए तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम के 2 प्रश्न हम लोग फटाक से और करते हैं लगातार। हम लोग ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह रहा 10 संख्याओं का औसत आपको दिया गया 18.2 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16.4 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत दोस्तों 20.8 है। तो यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। अभी ऐसा क्वेश्चन लगवाया है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी लगवाया। तो देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है 10 संख्याओं का 18.2 है, तो 10 संख्याओं का अगर 18.2 है तो 10 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 182, ठीक है। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत जो है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 16.4 है, 16.4 है, तो इनका योग कितना आ जाएगा 16.6, सॉरी कितना है 16.6 है, 16.6, तो इनका योग कितना आ जाएगा 16.6, तो 66.4 आ जाएगा, 66.4, ठीक है। अच्छा आगे देखो 16 को 64 और 16 96, 4 छंग 24, तो 64 और 2 इसमें जाएगा, ठीक है। अच्छा अंतिम 7 संख्याओं को अगर 7 की मैं बात करता हूँ तो 7 का कितना है, 7 संख्याओं का है 20.8, ठीक है, 20.8 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 145 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा, 145.6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपकी संख्याएं बन रही 11, जबकि यहाँ पर आपकी सिर्फ 10 संख्याएं, तो इनको ऐड करो। जब इनको आप ऐड करेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 5 11 1 12, 6 4 10 10 और 11 आ जाएगा, ये आपका 2, कितना कुल मिलाकर आप 212 बचेगा, कितना बचेगा 212 बचेगा। अब 212 ये ज़्यादा है और लिया कितने 282 से हमने, तो अगर आप इसका अंतर लेंगे तो आपका अंतर मिलेगा 30, तो यानी कि जो अंतिम एक संख्या आ गई, जो अंतिम संख्या थी वो आपकी कितनी आ गई 30 अंतिम संख्या आ गई। अब इस अंतिम संख्या को कह रहा है निकाल दो, तो 182 से अगर आप इस अंतिम संख्या को दोस्तों निकाल देंगे तो आपका कितना बचेगा भाई, वही लगभग अगर आप इसको घटाएं तो 2, ये आपका बचेगा 5, 152 बचेगा। और 152 को अगर आप कितनी अब संख्या कितनी बची 9, तो 9 1 9 9 और 6 बचा, तो 9 7 63, यानी कि 7 से कुछ कम, 7 से कुछ कम बनेगा, क्योंकि 9 7 63 होता है, 7 से कम पहुँचेगा तो 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16.9 आ जाएगा, ठीक है। 16.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि 7 से कुछ कम बनेगा तो 16.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्या 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या दोगुनी तथा तृतीय संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो प्रथम संख्या और तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते, देखो
पहली संख्या अगर मैंने मानी, पहली संख्या क्या है दोस्तों, यक्स है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, प्रथम संख्या जो है प्रत्यय दूसरी, देखो कहाँ से शुरू हो रहा है ये मानो, कह रहा है 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, जब दूसरी से 2 गुनी यानी दूसरी से शुरू कर रहा है तो दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूँ जो दूसरी संख्या रही होगी वो आपकी यक्स रही होगी। और कह रहा है जो प्रथम संख्या है वो दूसरी से 2 गुनी है, यानी कि प्रथम जो संख्या रही होगी, एक मिनट दोस्तों, अगर आप वो प्रथम संख्या रही होगी वो आपकी यक्स रही होगी, 2x रही होगी, तभी तो कह रहा है 2x रही होगी। अच्छा, अब कह रहा है यदि तथा तृतीय संख्या की आधी, कौन सी तृतीय संख्या की आधी, तो आप कहेंगे तृतीय संख्या की आधी कौन, प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या आधी कब होगी तृतीय संख्या, जब तीसरी संख्या दोस्तों क्या भी होगी, 4x होगी, यही तो है। अब इन तीनों संख्याओं का औसत जो दिया वो 56 है, तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो आप देखेंगे 4 2 6 और 1 7, 7x है, 7x बराबर आ गया, और 56 तीनों संख्याओं का औसत यानी कि इनका योग कितना हुआ, 6 3 18, और सॉरी 3 संख्या 6 3 18 और 3 5 15 16 168, बोलो 168 है। तो अगर यक्स बराबर देखेंगे 7 दूनी 14 और आपका 24 आ जाएगा, 7 चौको 28, ठीक, यक्स बराबर 24, यक्स बराबर 24। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, कल हमारा जो चैप्टर होगा वो अनुपात समानुपात हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अनुपात समानुपात, अगर आप अनुपात समानुपात के अलावा भी कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो बता दें। फिलहाल मैं अपनी बताऊं तो, क्योंकि इसमें अनुपात समानुपात इसके बाद जो मतलब एवरेज के बाद जो टॉपिक दिया गया है वो अनुपात समानुपात दिया गया, तभी मैंने अनुपात समानुपात को उठाया। फिर जो भी आपकी मर्जी हो आप हमें बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।